हेलो टू ऑल। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो और अपनी तैयारी के लिए तत्पर हो, सही जगह से तैयारी स्टार्ट करने के लिए। तो वेलकम एवरीवन टू योर ओन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी जोन, जहां पे मैं अलॉन्ग विद द एंटायर टीम ऑफ इन्फिनिटी जोन आपके लिए लगे हुए हैं बढ़िया से तैयार कराने के लिए। तो माय डियर लर्नर्स, गेट 2027 अब वो टाइम आ चुका है कि यू हैव टू बी सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि अगर अब सीरियस नहीं हुए तो शायद लेट हो सकता है, इन सेंस कि डिटेल्ड कोर्स करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। माय डियर लर्नर्स, गेट 2027 डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड हैज चेंज। क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदला है, किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। साथ ही साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बी विद द वीडियो टिल द एंड सो दैट आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, एग्जाम के बारे में आपको एक एक सिंगल चीज पता हो। राइट, सो लेट्स मूव अहेड और स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, बिफोर वी स्टार्ट, गेट होता क्या पहले उसके बारे में जान लीजिए। द फुल फॉर्म ऑफ गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये नाम ही साफ बता रहा है कि आपका ग्रेजुएट लेवल पे एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। दैट मींस यहां पे आपका बेसिक्स अच्छा खासा टेस्ट किया जाता है, यहां पे आपका आईक्यू काफी अच्छे से टेस्ट किया जाता है। सो यस माय डियर लर्नर्स, एवरीथिंग बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ अब यहां पे अगर देखो, ये ऑब्वियसली से नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कौन कौन से ब्रांचेस में होता है? इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज। राइट, कंडक्टिंग बॉडीज कौन होते हैं? आईआईटीज, आईएससीज इन बिहाफ ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कंडक्ट कराया जाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं गेट एग्जाम के बारे में कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट से जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो इसमें आपका आईआईटी बॉम्बे है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, कानपुर है, खड़गपुर है, मद्रास है, रुड़की है, आईएससी है। ठीक है, तो ये सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। राइट, तो नाउ बेसिकली ये क्या होता है ना, पहला चीज, एक बच्चों को बहुत डाउट होता है कि जैसे इस बार आईआईटी गुवाहाटी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, अब लोगों को लगता है आईआईटी गुवाहाटी पेपर सेट करता है। नहीं, आईआईटी गुवाहाटी कभी पेपर सेट नहीं करता है। आईआईटी गुवाहाटी इज अ कंडक्टिंग बॉडी, वो पेपर आपके लिए सेट नहीं करता है, वो उसके लिए एक सेपरेट कमिटी होती है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी इज जस्ट अ कंडक्टिंग बॉडी। तो इसी तरह हर साल अलग अलग इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे इस बार गेट 2026 के लिए आईआईटी गुवाहाटी था, 2027 में आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास इज ऑलवेज नोन कि जब भी आईआईटी मद्रास कंडक्टिंग बॉडी होती है, पेपर का लेवल बढ़िया होता है, बेसिक्स काफी ज्यादा हद तक डिटेल में आपसे पूछे जाते हैं। डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लर्निंग बहुत इंप्रूव चाहिए। कमिंग टू आईआईटी दिल्ली इन 2028, आईआईटी बॉम्बे इन 2029, आईआईटी खड़गपुर इन 2030, तो ये रहने वाला है। राइट, अब मेरे दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जो अभी अपने ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है या पास आउट है, तो सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। राइट, अब अगर हम बात कर लेते हैं बीटेक के लिए, तो वहां पे सिंपल सा बात है, आपसे क्या डिमांड करता है? आप या तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग है आप, या तो इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर आफ्टर 10+2 और 3 इयर्स आफ्टर बीएससी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। बेसिकली बहुत से ऐसे डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं जो 3 साल डिप्लोमा करने के बाद लैटरल एंट्री बीटेक कर रहे होते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 दैट मीन्स आफ्टर 10+2 आपने बीटेक किया, आप अप्लाई कर सकते हो। साहब बोला है कि जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में है, ठीक है, या उसके ऊपर है, वो एलिजिबल है इस एग्जाम को लिखने के लिए। सब अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए बात बोला हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल हम सिविल वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कोड है दैट इज सी। अब क्या सिविल का बच्चा सिर्फ सी में भर सकता है? जवाब है नहीं। सिविल का बच्चा अलोंग विथ सिविल इंजीनियरिंग देयर आर वेरियस ब्रांचेस
जिसमें वो अप्लाई कर सकता है, जैसे आपका एनवायरमेंटल साइंस दैट इज ईएस, देन एनवायरमेंट के बाद आपका जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग जीई, और बहुत सारे, तो उसका यहाँ पे लिस्ट भी दिया हुआ है, दैट इज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एजी, आर्किटेक्चर ईएस, जियोमेटिक्स, नवल एंड मरीन इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस। इन सब के थ्रू आप ये एज अ सेकेंड पेपर बना सकते हो। और बहुत बच्चे एक बार गलती ये करते हैं कि एक से ज्यादा सेकेंड पेपर ले लेते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता दोस्त। मैं आपको बहुत क्लियर समझा देता हूँ, क्योंकि जब आपका एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम जो आपके पेपर्स होते हैं, आप मल्टीपल एग्जाम ले भी लोगे, मल्टीपल पेपर आप भर भी दोगे, तो आप एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। कारण है कि कोलाइड करेगा आपके एग्जाम टाइम पे, राइट। तो मेक श्योर आपका सिविल अगर मेन पेपर है तो फॉर द सेकेंड पेपर कोई एक पेपर चुनो। अभी सिविल वालों के लिए सबसे बड़ी ऑप्शन एनवायरमेंटल साइंस है। वाई का रीजन समझो पहले। अभी आप देख रहे होगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब जगह एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है। तो अगर आप मास्टर्स एनवायरमेंट से कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपको एक अच्छा जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप एनवायरमेंटल साइंस की तरफ बढ़े। और मेरे दोस्त, जो हमारा ऑल इन वन बैच है फॉर गेट ईएससी पीएसयू में, एनवायरमेंटल साइंस का बैच भी इंक्लूड हो जाएगा। कहने का मतलब है जो बच्चा ऑल इन वन बैच की तरफ जा रहा है, तो सिविल के साथ साथ एनवायरमेंटल साइंस के बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, राइट। सो माय डियर लर्नर्स, सिविल के साथ एनवायरमेंटल साइंस आपको इन्फिनिटी जोन पे साथ में प्रिपेयर करा दिया जाएगा। अब थोड़ा पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। देखो, आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, पेपर आपका इंग्लिश में होता है, ड्यूरेशन 3 घंटे का है, नंबर ऑफ पेपर्स टोटल जो गेट के पेपर्स होते हैं वो 30 होते हैं। सेक्शन 3 दो सेक्शन का होता है, एक जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा जो होता है दैट इज कोर सब्जेक्ट प्लस मैथमेटिक्स। तो 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक आंसर करेक्ट होगा विद द नेगेटिव मार्किंग। दूसरा है आपका मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जिसका मोर देन वन ऑप्शन होगा विद नो नेगेटिव मार्किंग। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, अगेन फिलिंग द आंसर विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। बट स्कोर करना यहाँ मुश्किल होता है। एमसीक्यू फिर भी आप कर लेते हो, एमएसक्यू एनएटी में आपका स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। तो टेस्टिंग ऑफ एबिलिटीज, क्या क्या टेस्टिंग आपका होता है पहले समझो। रिकॉल वैल्यू, फॉर्मूला कितना आपको याद रहता है, कॉन्सेप्ट कितना आपको रिकॉल आता है तुरंत में, कॉम्प्रीहेंसिव, आप कितना कॉम्प्रीहेंसिव वे में अपने सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए हो, ठीक है। एप्लीकेशन, आपने जो टॉपिक पढ़ा है क्या आपने सिर्फ पढ़ा है कि समझा है, और अगर समझा है तो क्या आपको उसको अप्लाई करने आता है, तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन। देन एनालिसिस एंड सिंथेसिस, आपने जो कोई भी मॉडल होता है, कुछ भी होता है, आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप दूर कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये सारी एबिलिटी यहाँ पे टेस्ट होती है व्हेन इट कम्स टू गेट एग्जाम। देखो, गेट ऐसा नहीं है कि बहुत इतना टफ हो जाता है कि आप नहीं कर सकते हो, जस्ट दैट यू नीड राइट गाइडेंस, यू नीड राइट स्ट्रैटेजी। अक्सर आप देखोगे कि भैया बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, ये डाटा है, अराउंड 81% बच्चा गेट क्वालिफाई नहीं कर पाता, जहां पे क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होता है, अराउंड 28 टू 29। अब ऐसा क्यों होता है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। आप गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, रिजल्ट में आना आपका मुश्किल हो जाता है। तो मेरे दोस्त, स्ट्रैटेजी सही रखिए। अब ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं और सिविल एंड एनवायरमेंटल साइंस, क्योंकि वही हमारा मेन है अभी। जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आएगा, इंजीनियरिंग मैथ्स आपका 13 मार्क्स का रहेगा, एंड सब्जेक्ट क्वेश्चंस आपके 72 मार्क्स होंगे, टोटल काउंट्स टू 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। के बाद मार्किंग स्कीम 1 मार्कर 2 मार्कर होता है। एज आई सेड, नेगेटिव मार्किंग इज देयर ओनली विद द एमसीक्यू, 1/3 नेगेटिव विल बी देयर। सो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव होगा, दैट इज -0.33। और अगर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, गलत करते हो आप, तो -2/3, दैट इज -0.66 या 0.67, वो बात आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते कैरियर ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग और गेट, या गेट में आप अच्छा स्कोर करते हो। तो पहला चीज, आपको एक ऑप्शंस होता है, बहुत बच्चों का ड्रीम होता है आईआईटीज जाना, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कोप का राउंड 1 का रिजल्ट भी आ चुका है कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। सो दैट यू कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है, या होल्ड कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस आपके पास रहेगा।
can enter in the top IITs, ISCs, NITs, triple IITs, some state colleges also through this GATE score. Also, you are going to get the stipend of 12,400. आपको वहाँ पे मास्टर्स करते समय थोड़ा सा आपको काम कराया जाएगा एज असिस्टेंट. दे विल टेक योर हेल्प फॉर द डिफरेंट वर्क एंड फॉर दैट दे आर पेइंग यू द स्टाइपेंड ऑफ 12,400 जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा फंडेड होता है. ठीक है. अब उसके बाद ऑल्सो यू गेट अ ऑप्शन फॉर गेटिंग अ जॉब इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहां पे यू कैन क्लियरली सी पॉपुलर कैरियर चॉइस बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी, कॉम्पिटिटिव पे, बैलेंस वर्क लाइफ. तो एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है, आपकी ग्रोथ का बहुत अच्छा चांस होता है. कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि गेट एग्जाम जो है आपको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी देती है आपके ग्रोथ के लिए, राइट. सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी. ये जो आपके पास टाइम अवेलेबल है यहाँ से, ठीक है, आप इसको सही से यूटिलाइज करना चाहते हो. अब ये सारी पॉइंट आप पे, क्योंकि यहाँ से 8 महीना बचा है दोस्त. अगर ये 8 महीना वेस्ट चला गया ना, बहुत रोगे. यही समय है स्टार्ट करने का. नए बैचेस ऑलरेडी आज से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, कैन ज्वाइन. तो अब ऑप्शन कहाँ मिलता है? महारत्ना, नवरत्ना. महारत्ना नवरत्ना में कौन कौन से? गेल, EIL, NPCIL, PGCIL, नालको, NLCIL, NMDC, NHAI अमंग अदर्स. ठीक है. देन अगर PSUs एंड गवर्नमेंट एजेंसीज में कौन आ जाएगा? बाग, DRDO, इसरो, BIS, NHPC, IHMCL, नेपको, AAI, DVC, राइट्स एंड सो ऑन, कैबिनेट सेक्रेटरीट. तो काफी अच्छे खासे ऑप्शंस मिलते हैं. बट अलोंग विद दिस, जो बच्चा गेट की तैयारी करता है, देखो बहुत से ऐसे PSUs है जो अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, और वहां पे ये जो गेट की आपकी तैयारी होती है डेफिनेटली आपको बहुत मदद करती है. ठीक है. तो अगर आप इस एक एग्जाम की तैयारी करते हो तो वो एग्जाम्स भी कवर होते हैं, राइट, जो अपने एग्जाम्स कराते हैं. तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी CIL की वैकेंसी आई है, तो बच्चा गेट के लिए तैयारी किया, उसका कंटेंट रेडी है, बस वो CIL के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करना है बढ़िया से. टू डू द प्रैक्टिस प्रॉपरली, तो हम इसलिए वो बैचेस भी इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कल से. ठीक है. तो अगर आप प्रैक्टिस ढंग से कर रहे हो डेफिनेटली यू विल डू वेरी गुड, राइट. नाउ यहाँ पे अगर बात कर ले तो रिसर्च फेलोज इन द गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप. JRF के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इन DRDO, बार, इसरो, CSIR, DST एंड वेरियस IITs एंड ISCs. ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है. गेट एग्जाम एप्लीकेंट क्या फीस होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं. आपका फीमेल कैंडिडेट हो, SC ST PWD, रेगुलर पीरियड में आपका 1000 रुपीज है. अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड, क्योंकि गेट आपको क्या करता है, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फॉर्म फिल नहीं कर पाते हो, आपको एक्सटेंड पीरियड में अगर फिल कर रहे हो तो भैया पेनल्टी लगती है 500 रुपए की, तो 1500 रुपये आप पे करते हो. ऑल अदर कैंडिडेट्स अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव टू पे 2000 रुपीज एंड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड इट विल बी 2500. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट क्या होता है, कब आपका नोटिफिकेशन आता है, सारी चीजें हम बता रहे हैं. ओपनिंग डेट ऑफ गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, बेसिकली वेबसाइट हमारा बंद क्या था है, दैट इज नियर अबाउट अगस्त. क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दैट इज अराउंड अक्टूबर. एक्सटेंडेड जो मैंने बोला अक्टूबर का ही टाइम होता है, नियरली 1 वीक का आपको टाइम मिलता है, जहाँ पे लेट फी आपको देना होता है. ओपनिंग डेट ऑफ गेट एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन, मान लो आपने कोई फॉर्म भरा है, कुछ एरर आया है, तो आपको बता दिया जाता है कि यहाँ एरर है, इसको सही कर लीजिए, तो वो आपका अक्टूबर का राउंड होगा. क्लोजिंग डेट ऑफ गेट एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन विल बी अराउंड नवंबर. ठीक है. एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा बाई जनवरी. एग्जाम आपका जो होगा इन फरवरी होगा एंड रिजल्ट जो आपका अनाउंस होता है वो मार्च में, लगभग मिड ऑफ मार्च आपका अनाउंस हो जाता है. तो मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयारी करना, व्हाटसोएवर कोर्स यू वांट टू प्लान, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो. मेरे दोस्त, एज यू ऑल नो, KP सर भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, कृष्ण प्रकाश सर एंड हाईली एक्सपीरियंस टीचर. तो अब ये टाइम है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेके जाने का. तो माय डियर लर्नर्स, वी आर लॉन्चिंग दिस सक्सेस बैच, जहां पे आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, वी आर गोइंग टू लेट यू प्रिपेयर. जहां पे CIL, पहला चीज अभी हम CIL के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि CIL का सबसे ज्यादा डिमांड है अभी. इट्स अ PSU जो अपना एग्जाम ले रही है, अराउंड 170 प्लस वैकेंसीज इन सिविल. तो यहाँ पे हमने उसका बैच लॉन्च कर दिया अभी आफ्टर डिस्काउंट. जो ऑफर प्राइस लगा हुआ है दैट इज 2799. अगर कोई बच्चा बाकी ब्रांच से है, अगर कोई मान लो कोई सिविल का नहीं है, कोई और अगर ब्रांच का बच्चा है और वो नॉन-टेक के लिए सिर्फ प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो अभी अवेल कर सकता है एट 1599. अगर आप मिशन AE JEE की तरफ जाना चाह रहे हो, दैट इज DSSB,
मिशन DSSB, क्योंकि DSSB का एग्जाम भी आपका आ चुका है कि भाई जुलाई मिड के अराउंड होने वाला है। के लिए भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया हुआ है 799। एंड देन देयर इज अ ड्रॉपर्स बैच, वो बच्चा जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है गेट ईएससी के लिए, तो वी हैव अ ड्रॉपर्स बैच फॉर देम, जहां पे फाइनल प्राइस विल बी 4800। के बाद वी हैव ऑल इन वन बैच 2027, जहां पे कैन अवेल दिस बैच एट 6400। अब इस बैच में मिलेगा क्या? इन दिस ऑल इन वन बैच, ये जितने भी बैचेस आपको दिख रहे हैं, along with the लक्ष्य बैच फॉर SSC JEE, along with the GATE and ESE, everything you are going to get in all in one batch। कहने का मतलब है आपको GATE ESE की तैयारी करनी है, का टेस्ट सीरीज चाहिए, ऑल इन वन बैच में मिलेगा। आपको CIL की तैयारी करनी है, ऑल इन वन, आपको ऑल इन वन बैच में मिलेगा। आपको DSSB AE के लिए तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज देना है, ऑल इन वन बैच में मिलेगा। आपको SSC JEE का एग्जाम देना है, आपको ऑल इन वन बैच में, मतलब एक बैच के बाद कुछ नहीं चाहिए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन वन बैच। के बाद अगर हम बात करें ऑल इन वन बैच 28, जो बच्चा 2 साल का प्रिपरेशन करना चाह रहा है, जो जॉब में है, जो टाइम कम दे सकता है, अभी 2028 को टारगेट कर रहा है, तो फॉर देम दे कैन अवेल द कोर्स एट 7999। एंड जो बच्चा बोल रहा है नहीं सर मुझे सिर्फ गेट ईएससी की तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से, गेट ईएससी का बैच आपको अवेल हो सकता है ओनली एट 4800। मेरे दोस्त, मैंने ऑप्शंस बहुत आपको दिए हुए हैं, और मैं यही इंश्योर करना चाहता हूं आपसे कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए और बेस्ट टीचर से पढ़िए एट द अफोर्डेबल प्राइस। और यही रीजन है, देखो केपी सर के आने के कारण मैंने ये कल तक का ऑफर है, क्योंकि ये कल 3 दिन का ऑफर था, कल से स्टार्ट हो चुका था, तो ऑफर ये कल तक वैलिड होगा। तो दिस इज 50% ऑफ मैंने कर दिया उन सारे बच्चों के लिए, तो बच्चे किसी और इंस्टीट्यूट में ज्वाइंट है, मे इट बी एनी अदर इंस्टीट्यूट, आई कांट टेक द नेम, मे इट बी एनी अदर इंस्टीट्यूट, आप अगर ज्वाइंट हो, आप आओ मेरे साथ पढ़ो एंड तैयारी करो मेरे साथ, देयर इज नो इशू। ठीक है, आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लैट 50% ऑफ कर दिया ऑन ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ऑल इन वन बैच की बात करेंगे, 7999 पे आपको 50% ऑफ मिलेगा, सो दैट विल बी 4000। ठीक है, अगेन अगर ऑल इन बैच 28 के लिए जा रहे हो 9999 टू गेट 50% ऑफ, दैट मीन्स 5000 में आप ये बैच परचेस कर सकते हो। तो एवरीथिंग यू आर गेटिंग अंडर ऑल इन वन बैच। और मेरे दोस्त, ये ऑफर कल तक वैलिड है, चाहे वो 20% हो, अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप कहीं ज्वाइन किए हो, 50% ऑफ, ये ऑफर कल तक वैलिड है। टू ज्वाइन and for any query connect me on my number 8210570910, and all the best for your exams. See you all in the class. Thank you everyone. So I hope this session is helpful for you all, and definitely you are going to do wonders with us. See you all for the next session. Till then, bye bye.